नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। चलिए दोस्तों, जानते हैं 22 मार्च 2026 के दिन बंसल ज्वेलर्स के पास चांदनी चौक में आज का सोने चांदी का क्या बाजार चला, आज की क्या रिपोर्ट है जी। चलिए जानते हैं ऋषभ बंसल भाई साहब से। लेने वालों की तो आज वेटिंग भी है और सुबह से यहाँ पर सारे में भीड़ लगी है। सुबह से ही हाउसफुल 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 हाउसफुल। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, आज के क्या रेट निकले, क्या चीज़ दिखाएंगे नई। हाँ जी ऋषभ जी, राम राम जी। राम राम जी, कैसे हो जी ऋषभ जी? बहुत बढ़िया राणा जी, और हमारे सारे व्यूअर भाई को राम राम। जोर से कमेंट में लिख दो राम राम जी। दिन की शुरुआत प्रभु से होनी चाहिए थी। आज तो सुबह से ही हाउसफुल जी। सुबह से है जी। एक तो लोग रेट का मतलब जो आप कह सकते हैं व्यूअर्स हमारे रेट का लुत्फ उठा रहे। दूसरी जो उनका क्यों है, जिन्होंने पहले लिया वो घबरा रहे जी। घबराने वाली बात नहीं है जी राणा जी। अभी ये उन लोगों को फिर चांस मिल गया जो लोग चुप गए थे। अच्छा, जिन्होंने ले रखा है उनके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना। उसमें भी बड़ा देखिए, गोल्ड कभी भी बाउंड्री नहीं आई, गोल्ड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अपने हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाएगा ही बनाएगा। सबसे पहले राणा जी भाव बता देते हैं। आज आपका दिन है सैटरडे, संडे का। हाँ जी, रविवार का दिन है 22 मार्च 2026। 22 कैरेट का रेट है 1,36,620। 18 कैरेट 1,12,860। 14 कैरेट 89,100। 2,40,40,000 आपका सिल्वर 1 किलो। और गोल्ड 24 कैरेट आपका हो गया जी 1,48,500। 1,48,500 रुपये 24 कैरेट का रेट होगा जी। हमेशा शनिवार और रविवार आपका जो रेट चलता है वो रहता है फ्राइडे का क्लोजिंग, शुक्रवार के दिन का जो रेट खुलता है शाम को, शाम का जो रेट होता है वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है सैटरडे और संडे। हमने फिर भी आपको एक रेट अपडेट कर दिया है राणा जी। अभी मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ हमारे सभी व्यूअर भाई को। गोल्ड ऑलरेडी अपने हाईएस्ट से काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहा है। जैसे कि गोल्ड ने अपना हाईएस्ट 1,80,000 प्लस बनाया था और आज देखेंगे 1,48,500 है। हमेशा आप तो कम से कम जी 35,000 रुपये नीचे आ लिया है। मोटा मोटी नीचे है। और अब वेट मत करो कि गोल्ड का रेट लाख पहुंच जाएगा, या मतलब कहीं देखा ना जी फेक रील्स चल रही है कहीं ना कहीं। अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं, जो हमारी गवर्नमेंट्स होते हैं जैसे इंडिया हो गया या अदर कोई कंट्री हो गई, सबकी जो अपनी सेंट्रल बैंक्स होते हैं, जो भी बैंक्स होते हैं ना जी, इतना रिजर्व करके रखते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने रखा हुआ है जी 880 टन से प्लस। अच्छा जी, 880 टन से ज़्यादा प्लस गोल्ड हमारे पास रिजर्व है। अच्छा जी। दूसरी चीज़ हमारे पे आप ये मान के चले राणा जी, इंडियन हाउस होल्ड जो लोग परचेजर होते हैं, रिटेलर कस्टमर्स होते हैं, 36,000 टन सोना हमारे इंडियन हाउस होल्ड में है। मतलब ये सोने की चिड़िया, बाकी जो कहा जाता है कहावत सच है। दूसरा, जैसे यूएस की बात करूं, यूएसए ने रिजर्व कर रखा है 8,000 टन से ज्यादा। काम क्या आएगा आज, इसकी भी चर्चा कर लो। चलो मैं दूसरा सवाल करूं, काम क्या आएगा? देखिए, कभी भी देश पे कोई विपत्ति आ पड़ती है, या देखिए अभी धर्म संकट आ पड़ा, तो गोल्ड एक ऐसा आपका मेटल होता है कि आप उसको इजीली कहीं भी लिक्विडेट करवा सकते हैं। लिक्विडेट मेटल होता है, कहीं भी आप इसको इन कैश करवा सकते हैं। और कभी भी कोई अगर कंट्री टू कंट्री ट्रेड करती है ना जी, गोल्ड सबसे एक ईजीएस्ट मेटल होता है कि किसी चीज़ में ट्रेड बार्टर सिस्टम यूज़ करने के लिए। आप इसका गूगल करके देखिए, यूट्यूब पे इसकी लाखों वीडियो है राणा जी, कि वाई कंट्री हमेशा, मतलब जो कंट्री होती है कि इतना रिजर्व क्यों करती है गोल्ड का। तो एक तो हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करके चलता है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मेटल है राणा जी, अगर आपका महंगाई, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होती है कभी भी कंट्री में, वो उसको मैनेज कर लेता है गोल्ड आपका। ठीक है जी। ये एक प्रीशियस मेटल है। इसकी ना जितनी उत्पादन है, मतलब सुनने में जो आता है, हमने जो वेबसाइट्स पे या देखते हैं जगह जगह पे, कहते हैं अगर पूरी कंट्री का, पूरे जगह का गोल्ड एक जगह कलेक्ट कर देंगे ना जी, एक जो बड़े साइज का स्विमिंग पूल होता है उतना ही गोल्ड बन पाता है। मतलब इतना रेयर मेटल है और इतना कम है जी। तो इनका क्या होगा? जब आप कहते थे मैं चांदी पे जो है हम इतना वो नहीं करते, चांदी की हम राय नहीं देते, जो सिल्वर 2,40,000 आ गई, जब ये थी 4 लाख थी, 4,60,000 रुपए किलो डाउन आ गई राणा जी। तो इन बेचारों का क्या होगा, इनके बिल्ली भी कोई? उस टाइम पे भी मैं एक बात कहता था जी, देखिए सिल्वर भी एक अपना आप में बहुत प्रीमियम मेटल है, गोल्ड भी अपना एक मेटल है, लेकिन हर पर्सन का ना अपना एक फेवरिज्म मेटल होता है। मेरा अपना पर्सनल राय हमेशा गोल्ड की साइड रहता है, मेरा झुकाव गोल्ड की साइड रहता है। सिल्वर हम सेल करते हैं, जैसे हमारा एंकलेट्स हो गई, आपकी जो मतलब पायल हो गई, मतलब लिमिटेड स्टॉक हम सिल्वर का रखते हैं अपने पास ओमैक्स मॉल के अंदर। बाकी हमारा मेन बिजनेस जो है गोल्ड का ही है, और अपनी अपनी चॉइस होती है जी। गोल्ड मेरे को इसलिए सिक्योर लगता है क्योंकि देखिए हर कंट्री भी इसको रिजर्व करके रखती है, और ये अपना अपनी चॉइस है जी। बाकी सुनो सबकी, करो मन की, हमारी तो बात ये है। तो चांदी नहीं ज़्यादा थोड़े जी, 1,60,000 रुपये किलो चली गई जी। अब राणा जी मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, हमारा जो माध्यम रहता है आप लोगों को डिजिटली आने का, जैसे हम राणा जी के माध्यम से आपसे वार्तालाप कर पा रहे हैं, ये ना वन साइड वार्तालाप है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ आप मेरे को कमेंट के माध्यम से अपने क्वेश्चन रखें, अपनी बात रखें। सवाल जिसका आपके पास जवाब न हो,
कोशिश करेंगे जी, जवाब हम थोड़ी ना दे रहे, परमात्मा दे रहे हैं, तो हमारा बस ये है कि अब द्वारा हमें नहीं, जो भी मन में भ्रम है ना उसको सारी पूछो। बातें रखो, फीडबैक के माध्यम से सारी बात रखो, जिससे हम अपना आपको एक क्लियर जैसे कर मैंने पाए। पूछा भी इसका जो अब क्या करें, क्या होएगा, क्या इससे कर सकते हैं, तो ये जिज्ञासा है ना जी। जी बिल्कुल सही बात कहा आपने। देखिए जिन्होंने तेज रेट में ले रखा है, फिर मैं आपको बात करूंगा, दो सिचुएशन है। एक है कि घर में एक प्रॉब्लम है जी, अपने को मतलब कैश चाहिए, फिर तो कोई उसका रीजन ही नहीं है, वो तो आपका फिर सेल ही करने का ऑप्शन है। जरूरत, दूसरा जो जरूरत बोलते हैं ना, जरूरत गुड़ से भी मीठी होती है जी, बिल्कुल जब सही बात जरूरत है। होती है ना, हाँ। तो गुड़ मीठा लगेगा, जरूरत तो पूरा करेगी वो, कोई भी सामान बेच के पूरा बिल्कुल करेगा। सच्चाई है, 100% बात में दम है। जरूरत गुड़ से भी मीठी है, अच्छा ये मानते हैं। हाँ, जब किसी को जरूरत है ना किसी चीज की, जी। तो ये नहीं देखेगा मेरे को सोना बेचना, मेरे को प्रॉपर्टी बेचनी, मेरे को क्या बेचना। हाँ, जैसे वो जो चीज हाथ में है, जो चीज आएगी, वो जो आ जाएगा ना, जैसे कोई मोल वो भाव दाम। सड़कों पे चोर नहीं होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो देखते हैं जब उनको किसी चीज की तलब होती है ना, नशे की, तो ये नहीं देखते किसी की 50 लाख की गाड़ी की बैटरी उठानी, किसी की 5000 की गाड़ी की बैटरी उठानी, वो चोरी करेंगे ही करेंगे। समझ वो ये नहीं देखेंगे किसी का क्या सामान है, बिल्कुल तो ठीक उनको बात है। जरूरत है उस समय। जी, तो अपना मतलब दूसरा सिचुएशन के लोग ऐसे हैं जिनका मतलब रेट देख के जो सेल कर रहे हैं, कभी भी पैनिक सेलिंग मत करो, फिर आप मतलब एक ना क्या कहते हैं, फिर परेशान हो जाओगे जब रेट ऊपर की साइड रॉकेट बन जाएगा। और जिनके घर में लड़ाई हो रही जी, भी तूने इतना महंगा क्यों लिया था, अब इसको बेच कभी और नीचे आ जाए, उनके लिए देखिए झगड़े का तो इसमें काम ही नहीं है, क्योंकि गोल्ड का या सिल्वर का या किसी भी मेटल का भाव आपको, मेरे को या किसी को भी नहीं पता जी अगले पल क्या होने वाला है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा ना जी जिसको मतलब एक ज्ञात हो जाता है कि अगले पल क्या होने वाला है, तो वो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी होगा। कारण क्या है, फिर इंसान को पता है कि इस चीज में तेजी आ रही है, तो वो अपनी सारी लागत उसमें लगा देगा। अच्छा, ये तो जितनी इन चीजों से बाहर रहो। ये जितनी भीड़ बैठी यहाँ पर, ये सब के सब ज्वेलरी लेने वाले हैं, ये इनके आगे ज्वेलरी खुली है कि क्या चीज खुली है? राणा जी क्या रहता है, जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, रश देख रहे हैं, हाँ जी, इसमें से 2-3 तरीके के कस्टमर्स रहते हैं। जैसे 2-3 तरीके की सोच के लोग रहते हैं। एक रहते हैं निवेशक, कि भाई मेरी इनकम हर महीने आनी है। देखिए जो जॉब करते हैं उनकी सैलरी आती है, जो बिजनेस करते हैं उनका अपना प्रॉफिट जो कहेंगे, ठीक है जी। तो हर कोई ना अपना एक पोर्शन इन्वेस्ट करता है। सबने एक अपना रूटीन बना रखा है कि चाहे 1,65,000 हो तब भी उन्होंने कुछ ना कुछ परचेज करा है, आज 1,48,500 है तब भी कुछ परचेज करेंगे, और पीछे भी परचेज करते आ रहे हैं। तो एक इन्वेस्टर रहते हैं आपके पास अभी ये लगा लो मोटा मोटी 3, 3, 6, 7 और 3, 11, आपके 11 बंदों के टीम वो दिखा रहे, अभी ज्वेलरी दिखा रहे, 11 बंदे बैठे दिखाने वाले, और सबके आगे ज्वेलरी है। राणा जी क्या चीज हो किसी के गया, आगे नहीं अभी इन्वेस्टर ना, देखिए 2 तरीके, अब पहले सोच चेंज होती जा रही है। कोई कह रहा है मैं कॉइन इन्वेस्ट करूंगा, क्यों ना इसकी जगह मैं रिजनेबल मेकिंग की ज्वेलरी इन्वेस्ट कर लूँ। कॉइन तो लेके जाएंगे आप घर में रखेंगे या सेफ में रखेंगे, कॉइन को आप वेयर नहीं कर सकते। ज्वेलरी को ये है भी घर के मेंबर भी खुश हो गए आपके, अगर आप ज्वेलरी लेके जा रहे हैं घर अभी की। जैसे आपने 11 काउंटर सेल के यहाँ पर, अभी 11 काउंटर पे सेल हो रहा है, तो सब ने ज्वेलरी खोली, यानी यहाँ पर कोई भी सिक्के लेने वाला नहीं है इस समय। मौके की बात है राणा जी, कोई कॉइन्स भी लेते हैं, कोई ज्वेलरी कॉइन्स में और ज्वेलरी में भी बता दो ना जी, क्या कौन सा लेना चाहिए, लोग पूछते हैं ना। मैं आपको दोबारा क्या कह बता दो जी। रहा हूं, राणा जी मैं तो ये कहूंगा गोल्ड किसी भी रूप में ले लो आप ज्वेलरी लेनी ज्वेलरी ले लो। ज्वेलरी में और कॉइन में ये फर्क रहता है, ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस आ जाता है। अगर किसी को बिल्कुल ही शुद्ध इन्वेस्टमेंट करनी है तो एमएमटीसी कॉइन्स आते हैं। अगर किसी को है कि चलो मेरे को गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, दूसरा मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा, तीसरा मेरे घर के मेंबर है वो भी खुश हो जाएंगे, तो फिर तो ज्वेलरी ऑप्शन है। आप हाई मेकिंग की जगह 10-12% वाली की जगह आप एक रीजनेबल मेकिंग वाली ज्वेलरी परचेज कर सकते हैं, 2.9, 3.9 या 4.9% वाली। और एक चीज़ और बताता हूँ राणा जी, एक मज़े की बात है, जैसे कल हमने अपने को देखने को मिला, हमारे पास में एक परिवार आया था जी वेडिंग की शॉपिंग के लिए। उस परिवार में जैसे जिनकी बेटी मतलब शादी होने वाली थी, जो डॉटर इन लॉ है, और उनके हस्बैंड के फ्यूचर हस्बैंड के फादर, तो अब फादर कुछ बेचारे बोल नहीं पा रहे। जब ऐसा परिवार आता है और शॉपिंग करते हैं, वो कहते हैं बेटी तेरे को जो समझ आए ले ले। देखिए लेकिन सबका ना अपना एक बजट होता है। अब बेटी ने तो पसंद कर लिया जी 10 तोले वाला सेट, अब पिताजी का जो बजट था वो था जी 7 तोले का या 6 तोले का। तो ऐसे में हंसी मजाक की वैसे बात है। देखिए अगर आप कभी भी आ रहे हैं ना, आप हमारी टीम को एक हमें सजेशन मतलब एक आइडिया दीजिए कि अपने का जो बजट है, हमारा बजट इतने रुपए का है, तो क्या होता है हमारी टीम आपको दिखाएगी उतने बजट के अंदर। यानी 22 तोले 22 कैरेट में ना दिखा के 18 कैरेट में वो चीज प्रोवाइड करवा देगी, सस्ते में हो जाएगा वो। देख वो तो अल्टरनेटिव ऑप्शन हो गया कि आपने 22 कैरेट की जगह 18 कैरेट में निवेश कर लिया, 14 कैरेट में कर लिया। लेकिन क्या होता है जी, कभी भी आप एक वेडिंग शॉपिंग के लिए आ रहे हैं ना, आपको क्या करना होता है, पहले ही आप स्ट्रेटेजी तरीके से ज्वेलरी को देखिए, आपने कितनी आर्टिकल लेने हैं और कितना आपका बजट है। पहले ये देखिए कि मेरा इतना ग्राम आएगा
टोटल मिला के मेरे बजट के अकॉर्डिंग, और मेरे को इसमें 5 आइटम लेनी है, तो आप हमारी टीम को रेफर करेंगे, हम आपको वो प्रोडक्ट दिखाएंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं आपको भी मेरे को तो 10 लाख का सोना देना, तो आप 10 लाख में सारा सामान कर देंगे? हाँ जी बिल्कुल पूरा कर देंगे, और उसमें भी 10 से 12 नग बना देंगे आपके, 10 से 12 आइटम। अब जरूरी नहीं है ना जी कि सारा 22 का देना है, कुछ 22 का देंगे, कुछ 18 का देंगे, कुछ 14 का देंगे। जो मैं आपको बात कहना चाह रहा था, इसमें क्या होता है जी, पिताजी की अब रिस्पेक्ट भी आ गई वहाँ पर। अब उन्होंने कहा बेटी ने रख दिया 10 पे और वो फंस गए जी, और रात की नींद बढ़िया नीचे। मेन हमारा उद्देश्य रहता है, जूलर का तो या कोई भी व्यापारी का तो बेनिफिट होता है उसका प्रोडक्ट सेल हो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हमारे को मज़ा तब आएगा कि हम राय भी जेन्युइन दें, पारिवारिक राय दें आपको, और आपको भी मजा आए कि हाँ भाई चल मेरे बजट के हिसाब से भी काम हो गया, और आपके फेस में स्माइल रहनी चाहिए, दोनों को खुश करके भेजेंगे। मटेरियलिस्टिक चीज़ है राणा जी। अब मेन चीज़ क्या आता है लास्ट की है कि आपको संतुष्ट और मतलब हर व्यक्ति खुश रहना चाहिए जी, ये तो मटेरियलिस्टिक चीज़ है, ये आज नहीं तो कल फिर बन जाएगी। तो इस तरीके से देखिए हमारे पर लगातार ऊपर वाले का आशीर्वाद। तो ये जो नए रेट आएंगे अब ये दोबारा आएंगे जी, कल आएंगे जी? ये मंडे को नया रेट खुलेगा जी, कल को। अब राणा जी एक बार मैं इस पर निगाह करा दूं कि हमारी यूएसपी है, जो यूनिकनेस आप कह सकते हैं, हमारी बेस्ट मेकिंग चार्जेस रहती है, क्योंकि हमारा जो मार्जिन रहता है राणा जी, हमारा शुरू से मार्जिन आधे % 1% या 1.5% का रहता है। हमारे को इतना कमाने ही कमाना है जी, और कह के कमाना है, ये हमारा हक है। और नीचे की साइड पे आप दिखाएंगे हमारी हर ज्वेलरी के साथ हम आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारा डायमंड ज्वेलरी होती है वो आपकी सर्टिफाइड होती है, आईजे सर्टिफाइड भी और सर्टिफाइड भी रहती है। हमारा हर प्रोडक्ट हम कम से कम कई बार उसकी क्वालिटी कंट्रोल चेक करते हैं। कारण बता रहा हूँ क्यों। एक ज्वेलर आपको सामान दिखा रहा है, जब ज्वेलर ने अपने पास स्टॉक रखा तो उसका भी तो लागत लगा हुआ है। अब मैंने जो पैसा देके अपने पास स्टॉक रखा हुआ है, क्या मैं उसकी भी तो जांच पड़ताल पूरी करके रखूंगा? अपनी भी बता दो जी आप, जैसे सोने का रेट घटा तो इसमें आपको भी घाटा हुआ है कुछ? राणा जी इसमें मेरे को देखिए, इसमें 2 सिचुएशन आ जाती है। अगर अपनी बात बताओ ना, मैं अपनी बात बता रहा हूँ जी। जैसे सपोज करिए रेट घटा, इसमें मेरा नुकसान कहाँ पर आएगा? नुकसान मेरा जो मेरे पास इन्वेंट्री है, सपोज करो मैंने 100 ग्राम कस्टमर को सेल करा, मैं उसी भाव में पीछे मेटल बुक कर लेता हूँ। जितना ग्राम सेल करा उतना मेटल बुक कर लिया, जिससे मेरा जो रेट का बैलेंस है वो बैलेंस हो गया। स्टॉक आपका पूरा रहेगा? स्टॉक मेरा पूरा रहेगा, क्योंकि मैं इन्वेंट्री पूरी करता चल रहा हूँ, और मैंने अपनी कमाई भी कर ली। कमाई का अगर मेकिंग चार्जेस में, क्योंकि जब मैं रॉ खरीदूंगा उसमें मेकिंग चार्जेस नहीं होती, और मैं ज्वेलरी जो सेल कर रहा हूँ मेकिंग चार्जेस होती है। तो वो मेरा कोई भी ज्वेलर का जो प्रॉफिट बुक होता है वो होता है मेकिंग चार्जेस में। नुकसान का लग सकता है अगर सपोज रेट ज़्यादा बढ़ गए और मेरे को नया प्रोडक्ट अपनी इन्वेंट्री के लिए इन करना है। नुकसान नहीं कहेंगे, देखिए वो तो फिर एक अलग चीज़ हो गया। रेट पहले थे 70,000 80,000, पिछले साल की बात करूँ आज रेट डबल है, 1.5 लाख के करीब रेट है। तो आज भी मैं अगर सपोज उस टाइम 100 ग्राम जो बाई करता था नया स्टॉक बनाने के लिए, और आज मैं नया स्टॉक बनाने के लिए 1.5 लाख के भाव में बुक मतलब बाई करूँगा, तो जितना ग्राम मेरा सपोज 100 ग्राम आता था, तो आज वो क्वांटिटी आधी रह गई। उतने रुपए पैसे उतने ही देने हैं, क्वांटिटी 50 ग्राम आएगी। ठीक है। जूलर को हमेशा क्या होता है, जब रेट बढ़ेंगे तो जब वो नया स्टॉक परचेज करेगा वहां पर इशू है, लेकिन जो उसके पास अपना इन्वेंट्री है उसको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे रेट बढ़े चाहे घटे। और ये मेरा मैसेज उन जूलर भाई के लिए भी है, आप भी जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार ये मैं प्लेन की ज्वेलरी दिखाना चाहूंगा, एक बार मेरी निगाह दिखा दीजिए। हम अपने व्यूअर को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि राणा जी लास्ट टाइम हमने कमेंट पढ़ा था कि प्लेन के नेकलेसेस हमें देखने, तो लाइट वेट के अंदर आपकी एक निगाह करा देते हैं थोड़ी सी, दिखाई दी। ये कस्टमर से पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये इसके लेने वाले तैयार बैठे अभी? लेने वाले तैयार है, ये जस्ट राणा जी अभी लेटेस्ट स्टॉक आया है। अच्छा, आप येलो टैग तो कोई नहीं लगाए? नहीं राणा जी, ये येलो टैग का मतलब होता है जस्ट प्रोडक्ट हमारे पास मतलब हफ्ते भर 10 दिन तक हमारे पास येलो टैग रहता है कोई भी प्रोडक्ट का। अब जैसे इसका जो वजन है, मैं वजन बताता आपको चलता हूँ जी। ये मात्र 13 ग्राम 960 मिली का वजन है। यानी 1.25 तोला लगा लो जी। है जी, 1.25 तोले की हाँ, मोटा मोटी 1.25 तोला में तो रिंग भी आ जाएगी जी। ये 16 ग्राम के आसपास का सेट है। एक बार राणा जी डिजाइन दिखाना, इसमें बेल होता है ना जी, घंटी जो होती है, हाँ जी, उसका डिजाइन का पैटर्न इसमें सेट में दे रखा है। इसकी जो नीचे की लुक है, इसमें चलेंगे राणा जी, आपका है जी 12 ग्राम का, ये आपका है जी 14 ग्राम का। ये निकासी फिर इसकी भी कीमत रहेगी जी इसमें सब कुछ? राणा जी नहीं, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ जितना इसमें गोल्ड है, जितना गोल्ड यूज हुआ है, जो इसकी बनवाई है वो अलग है। ये आपका सेट आ गया जी 36 ग्राम का। ये आपने पहले भी सेट देखा होगा। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं राणा जी जो सदाबहार रहते हैं। इसकी रिंग, इयर रिंग तो बड़ी जबरदस्त है जी। हाँ जी, इयर रिंग भी झालर पैटर्न है। ये वाला सेट आपका नया लुक आया है, ये 16 ग्राम का है। अच्छा। और ये वाला आपका 20 ग्राम का आ गया जी, ये वाला 20 ग्राम का आ गया। ये वाला सेट आपका आ गया जी, एक बार दिखा देते हैं, ये आपका आ गया 25 ग्राम के अंदर। ये तो बड़ी जबरदस्त जाली बनाई है। हाँ, पूरा जाला एक बार उठा के भी दिखा देते हैं। ये देखिए जी, ये लाइट वेट के बहुत सेट्स है, हॉलमार्क है, HOID है, सर्टिफाइड देंगे। कोई भी प्रोडक्ट हम हमारे पास पिक करते हैं वो टोटली सर्टिफाइड रहती है जी, टोटली सर्टिफाइड। अब मैं आपको और चीज़ों में निगाह करा देता हूँ राणा जी, जैसे कि प्लेन के सेट हो गए। अब हमारे पे वैरायटी जो आ क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या चलने वाली चीज़ है, मैं आपको वो कोशिश करता हूँ वो चीज़ें दिखाऊँ। एक बार ये वाला प्रोडक्ट दिखाइए राणा जी। अपना पेंडेंट भी आ गए। ये पेंडेंट में क्या खूबसूरती होती है, सपोज करिए किसी का ना चैन का गोल्ड का बजट नहीं है। एक मिनट, ये कौन है जी इसमें? इसमें हमारे लिए
ये आप जूम करके दिखाएं, और इसमें लगभग 4 तस्वीरें हैं जहाँ तक है, 1 2 3, ये नीचे देख सकते हैं सेवक, और इधर भी है एक तस्वीर, यहाँ पर भी है। बहुत प्यारी एक तो भगवान विष्णु जी है जी, सुदर्शन चक्र हाँ, लेके ये वाले खड़े हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये सेवक है जी, साइडों में आप देखेंगे ना। ठीक है बाकी जी। कमेंट करके बताना जी। ये देखो जी, इयरिंग पे भी दिखा दो, ये विष्णु भगवान जी है इधर, और इधर सेवक है जी। ये बहुत प्यारी थीम है। और एक बार ना राणा जी अगर जूम करके दिखा सकते हो तो जूम करके आईज, नोज और पूरी निकाशी दिखाना किस तरीके से लुक दी हुई है। ये कैमरे के भीतर फोकस होते हैं जिनके। बाकी आप लाइव आके इसको देख सकते हैं, पहन के देखिए, फ्लेक्सिबल है हमारी डीलिंग, कोई दिक्कत कहीं से कहीं नहीं है। राणा जी इसमें पे क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, इसी बड़े ये कितने ग्राम का है जी? ये पिंक कलर का टैग है, इसका जो गोल्ड का वजन है 58 ग्राम का इसका वजन है। अब इसके अंदर आपको क्या क्या पे करना है, इयरिंग के साथ मैंने वजन बताया आपको गोल्ड जितना इसमें कितने लगा है, कैरेट में है और वैसे? ये आपका है जी 22 कैरेट में। जितना गोल्ड है इसमें गोल्ड के पैसे पे करने हैं, बनवाई पे करनी है, जो इसका एसेसरीज है, जितना कुंदन है, स्टोन है, झाली है, झालर है, वो आपका एक रिजनेबल। कुंदन कौन सा है इसमें? कुंदन राणा जी ये वाला कुंदन होता है, ये वाला कुंदन होता है। ये जो कांच का है जो है। हाँ जी, ये कुंदन होता है, ये स्टोन्स होते हैं। आपको जो एसेसरीज है उसका पैसा अलग पे करना है, गोल्ड का पैसा पे करना है। फिर भी कितने लग जाते हैं इसमें, कितने लग जाते हैं? राणा जी अलग अलग होता है हर ज्वेलरी में। मोटा मोटी हमारे जो आप रेट देखेंगे, इकोनॉमिकल रेट रखते हैं बिल्कुल, लगभग 4000 5000 के आसपास में आ जाती है चीज़ें, एसेसरीज, इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। और बाकी वो प्रोडक्ट पे बिराई करता है कि उसमें कितनी ज़्यादा लगी हुई है। और ये क्वालिटी ना हम फाइन यूज़ करते हैं, कारण क्या है, अगर हम चीप, देखिए सस्ती क्वालिटी भी आती है, सस्ती क्वालिटी ना हमारे पास नहीं रखते हम। आप पहन के गए, फिर आप मेरे पास लेकर आओगे जी, इसकी फिनिशिंग आउट हो गई, वो चीज़ें काम करना ही बेकार है जी। अब राणा जी इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये ना सबकी ये जनरली पर्दे में आ जाता है। कारण क्या है, इसमें कुछ लोग गोल्ड की माला अटैच कर लेते हैं, जिसका अपना बजट है, किसी का है तो आप इस तरीके से फैंसी माला अटैच कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये पेंडेंट लुक दे देता है, डोरी कर सकते हैं, डोरी और सिंपल। अब ये दरबार का लुक है राणा जी, हर ज्वेलरी ना हमारी कोई ना कोई कहानी कहती है। हाँ जी। ये दरबार का लुक है। इस साइड पे देखिए जी, हमारे कृष्ण भगवान जी और राधा रानी बीच इस सेंटर में, और इधर दोनों हाथियों के साथ। हर एक ज्वेलरी में एक अलग तरीके की बनावट है। एक बार टॉप्स पे दिखाओगे राणा जी, टॉप्स पे पीछे जो कपड़ा जा रहा है ना, कपड़े का भी लुक देखिए कितना बेहतरीन दे रखा है। अच्छा, जो साड़ी का पल्ला लगा लो, जो भी कुछ लगा लो जी। अब एक बार इस साइड पे भी दिखा दो राणा जी, ये देखिए, ये नाव का सवार करता हुआ थीम है। मतलब सल्यूट है उन कारीगर भाइयों को जो पूरी अपनी योग्यता से ज्वेलरी को तैयार करते हैं, और जिनकी बदौलत हमारा पूरे शहर में, पूरे भारत में डंका बजता है जी। वैरायटी की सबसे बड़ी चीज है। नाव पे सवार हैं, नाव पे सवार होके। अब ये वाला देखिए जी, ये इस इंस्ट्रूमेंट का नाम आप बताएंगे, कमेंट करके बताओ जी, इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं। ये देखिए जी, इयरिंग पे भी इंस्ट्रूमेंट है, क्या कहते हैं राणा जी इस इंस्ट्रूमेंट को? ये वो जो गणेश जी गिटार बजा रहे हैं, तारा 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 ऐसे कुछ कहते हैं जी। हाँ, वीणा। वीणा, बिल्कुल ठीक है। माँ सरस्वती की वीणा, तभी तो गणेश जी को बुद्धि का देवता भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है जी। तो मतलब ये जो फिनिशिंग और कारीगरी आपने देखी ना, अब राणा जी इसमें ना ये वाला आपका रतन वाला आ गया जी, अलग अलग तरीके के स्टोन है। अब राणा जी इसमें आप फोकस कराओ, जैसे इन दोनों में दिखा दो एक बार। ये वाला सेट आपका, ये भी एंटीक है, ये भी एंटीक है। हाँ जी। इसको कहेंगे टेम्पल ज्वेलरी, इसको कहेंगे नॉन टेम्पल, ये फर्क है। इसमें कोई भी गॉड फिगर नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कोई गॉड फिगर नहीं है। इसको कहेंगे नॉन टेम्पल और इसको टेम्पल कहेंगे। हमारे पास और ये जैसे ये क्या है, ये रत्न क्या चीज है? नवरत्न बोलते हैं? नहीं राणा जी, नवरत्न कहते हैं, जिसमें अलग अलग कलर के स्टोन लगे हैं। तो ये सेमी प्रीशियस है। अगर इसको हम प्रीशियस लगाएंगे बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। ये सेमी प्रीशियस है, और अगर आप इसको प्रीशियस लगवाना चाहते हैं, सबका अपना बजट है जी। अभी हमने इको फ्रेंडली बना रखा है, इको फ्रेंडली रेट के हिसाब से, बजट के हिसाब से बनवाया कि मतलब पड़ता आप है। एक बार राणा जी इस साइड पे फोकस कराना जरा, हमारी वैरायटी आई थी तो दिखा रहे हैं। ग्रीन कलर का टैग है तो 3.9% की मेकिंग चार्ज। इसमें क्या खासियत है जी? इसमें खासियत है जी, इसका लुक देखिए, बनावट देखिए, बेल्ट का डिजाइन देखिए, बीच में फ्लावर का भी डिजाइन इसमें आपको दे रखा है, और नीचे की साइड पे ऐसा लगेगा आपने फ्लावर वेयर कर रखा है जी। हमारी ज्वेलरी में ना मेन चीज क्या देखी जाती है जी, कोई भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये तो ग्रीन टैग है इसमें, ग्रीन टैग है जी। फ्रंट तो आपने देख लिया जी, जो बैक है ना, एक मिनट उसकी फिनिशिंग पे काम होता है जी। आपको एक प्रोडक्ट निकाल के अच्छे से दिखा देता हूँ राणा जी, जैसे इस पे आ जाओ। अब इसको मैं एक बार निकाल के ना पूरा पीछे से आपको दिखाता हूँ। कोई भी जो प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट की फिनिशिंग ऐसी करी जाएगी, आपने वेयर कर रखी है ना, तो वो आपको चुभन होनी चाहिए, ना आपको इचिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो जी जो पहन रहा बेचारा वही कंफर्ट नहीं है और सामने वाला तो तारीफ कर रहा है जी। मतलब तारीफ सामने से भी आनी चाहिए, पीछे जिसने पहना उसका भी। इसको कहते हैं राणा जी तोड़ा सेट। जो ये ट्रिपल लेयर सेट होते हैं इसको कहते हैं तोड़ा सेट। अब इधर भी आप दिखाएंगे, ये भी तोड़ा सेट आ गया। ये लास्ट के जो इधर के 3 वैरायटी, इसको जड़ाऊ का सेट कहते हैं जी। एक बार इस पे भी निगाह करा देते हैं। इसमें मतलब ये बहुत प्यारा इसका कान चैन भी आ गई जी इस प्रोडक्ट के साथ। इसका जो वजन है, मात्र वजन आपका 2 तोले, 2 तोले का। हाँ जी, सारा मिला के आपका 2 तोले का आ गया। ये लॉन्ग सेट के अंदर आ गया जी। पहले देखिए गोल्ड के अंदर कैसे, इसमें ऊपर की साइड पे दिखाएंगे राणा जी, तो इसको बेल्ट से चलते हुए, ये देखिए यहाँ से फिनिशिंग होते हुए, फिर यहाँ पर हमने दिखाना है। पूरी मजबूती है जी इसमें, पूरी मजबूती रहती है राणा जी।
हर प्रोडक्ट पे ध्यान दिया बैक जाता साइड है। करना है इसका बैक। बैक साइड दिखाते हैं, ये देखिए जी, पूरी मजबूती रहती है, प्रॉपर वर्कमैनशिप कई बार चेक होती है। ये डबल लेयर के अंदर आ गया जी। अब जैसे कि इस साइड पे चलेंगे, नीचे पे आप फोकस कर सकते हैं। ये हमारा सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। जैसे पालकी का निशान, पालकी का इस पे एक डिजाइनिंग दे रखा है और हमारे गणेश जी इस पे विराजमान है। और इयरिंग पे भी दिखाएंगे तो ये देखिए राणा जी, हर ज्वेलरी अलग है, हर ज्वेलरी डिफरेंट है। यहाँ पर नृत्य करते हुए आप देख सकते हैं फिगर है। तो इनकी कारीगरी मानी जाती है पूरी जबरदस्त? पूरी है जी। इस साइड पे राणा जी जूम करके दिखाओ, हमारे कौन भगवान जी इस पे विराजमान है। ये देखिए जी, माता लक्ष्मी जी विराजमान है। इधर भी इस साइड पे भी देखेंगे, हर ज्वेलरी ना जी कलाकारी पूरी कर तो रखी यही है। ज्वेलरी पहले भी बनती थी ऐसी कुछ साल पहले? राणा जी अब ना क्या हो गया है जी, कस्टमर व्यूअर्स वो चाहते हैं बिल्कुल हटके मार्केट से, तो हम वो चीज पे ध्यान देते ये हैं। मशीनों का कमाल है, पहले भी थी ऐसी चीजें? ये राणा जी मशीनों से ना चीजें और क्लैरिटी हो गई है। पहले क्या था, पहले हैंडमेड में चीजें तैयार तो होती थी, लेकिन जो बारीकी वर्क है, जैसे नैन हो गए, आइस बनाएंगे, तो अब मशीनों के द्वारा और ज्यादा क्लैरिटी आ गई। आप ऐसे मान के चले। अब राणा जी एक बार इधर भी फोकस कराओ, इस तोड़ा सेट में मैं खासियत दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक लग रहा है जी। अब यहाँ पर ये हाथी मुख है, दोनों ऊपर की साइड पे दिखाएंगे ना, दोनों हाथी के मुख है, और नीचे हमारे राधा जी और कृष्ण जी की तस्वीर है इस पे इम्पोज्ड है दोनों साइड पे। और इसको छोटा करके आप दिखा दो पूरा पेयर कैसे लगने वाला है। इसका इयरिंग भी दिखा देता हूँ जी, ये देखिए, हर वैरायटी डिफरेंट है। मैंने आपको क्या चीज़ बोली थी, अगर वैरायटी देखनी है, लाइट वेट के अंदर देखना है और आज के हिसाब से ज्वेलरी देखनी है, तो आप बेफिक्र होकर मेरे पास आ सकते हैं। क्योंकि कारीगर भाई जो हमारे हैं, हमने ना अपनी कारीगरी पे अपने प्रोडक्ट में जान डाली है जी। अब ये देखिए, ये टर्किश के राणा जी लाइट वेट के पैटर्न आ गए। मेरे पास हर तरीके की मिठाई अवेलेबल, आप ऐसे मानो। हो सकता है किसी को काजू की बर्फी पसंद है, किसी को बादाम की बर्फी, कोई पेड़ा पसंद करता है जी। अब इसका जो वजन है, आपका जो मात्र वजन है 23 ग्राम। तो आपकी दुकान पे टोटल कितनी वैरायटी होगी, कितनी वैरायटी होगी जी? राणा जी ऐसा तो मैं भी नहीं आइडिया आपको बता सकता। आप ये मान के चले, प्लेन की ज्वेलरी में आपको वैरायटी मिल जाएगी, एंटीक में, डायमंड में, कुंदन में, जड़ाऊ में, और पोल्की की ज्वेलरी, सारी चीजें आपको यहाँ पर उपलब्ध मिलती है। आपके अगर वेडिंग है ना, तो आप ये मान के चले, मैं आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी संतुष्टि पूरी करके दिखाएंगे जी, किसी भी रेट में, किसी भी वजन में, किसी भी वजन में। अब ये और हर देखिए जी, क्वालिटी में जी, हर क्वालिटी में। इसको स्किन टोन पे दिखाते हैं राणा जी, ये देखिए, ये लाइट वेट के अंदर टर्किश के अंदर सेट आ गया। अब जैसे राणा जी एक ना मैं चर्चा भी करना चाहूँगा, पहले एक बार वैरायटी इसकी भी दिखा देते हैं। ये वाला आपका आ गया सेट। अब जैसे राणा जी किसी ने ना कमेंट करा, और मेरे डायरेक्ट व्यूअर भाई भी मिलते हैं, कह रहे एक शॉपकीपर है जी 20% चार्ज कर रहा है मेकिंग चार्ज, वो स्कैम कर रहा है। मैं एक नॉर्मल सी आपको बात कहना चाहूँगा, देखिए दोस्तों, हम किसी के बारे में ऐसे नहीं कह सकते कि वो स्कैम कर रहा है या वो ठग रहा है या वो गलत काम कर रहा है। मार्जिन कमाना ना सबकी अपनी चॉइस है कि कौन ज्वेलर अपना 20% मेकिंग रख रहा है, कोई 25% या कोई 5% या कोई, सबका अपना एक अपने पे जैसे डिपेंड टेलर करता है। है, एक टेलर जो है, उसकी सिलाई की कॉस्ट हम नहीं बता, कारीगरी की कोई कॉस्ट है। आपके चांदनी चौक में शायद 25,000 भी लेते हैं पैंट कमीज के। लेते हैं जी, डिजाइनर कहेंगे उसे हम। और देखिए कर तो टेलर ही काम रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो 25,000 रुपए टेलरिंग के ले रहे हैं, और कोई ले रहा है जी उसी काम को बनाए 2,000 रुपए भी ले रहा है। कोई तो ये गांव scam में नहीं है उसी जी। काम को 400 में भी बना देगा जी। पता है क्या होता है जी, कोई व्यापारी जो व्यापार करता है ना, उसके पीछे का रीजन भी हो सकता है, क्या पता वो ज्वेलरी जो 20% की रख रहा हो, उसकी 18% की कॉस्ट आ रही हो, या वो ज्वेलरी बन के 1.5 महीने में तैयार हो रही हो, मान के चले ना जी, क्या पता उसकी कॉस्ट लगती है उसमें। तो हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते जी। आप तसल्ली हर जगह करो, बस ये चीज़ों का ध्यान रखें रिटेलर कस्टमर कि कहीं से भी आप परचेज कर रहे हैं, हॉलमार्क हो, HIDO सर्टिफाइड हो, बिल के साथ लो, कच्चा लाल छोड़ दो। 3% का बिल होता है, आप उसको बचाने के कारण ना बहुत बड़ी लापरवाही करते हैं। क्योंकि ये वाली बात हो जाएगी, मकान करोड़ों का ले लिया लेकिन कागज है नहीं जी अपने पे, तो उसका लालच नहीं करना। और गोल्ड कंपनसेट भविष्य में कर ही देगा। एक बार राणा जी इस पे फोकस करा देना। हमारी माता लक्ष्मी यहाँ पर फिर प्लेन ज्वेलरी के अंदर विराजमान है, इधर भी है जी, इधर इस साइड पे भी पिक्चर इम्पोज्ड है, इस साइड पे भी आप देख सकते हैं। 24 ग्राम का टोटल है। आप कभी ये भी बोलते हैं, अभी आप कभी किसी की बुराई नहीं करते जी? राणा जी बुराई में ना आप ये लगा लो, निंदा में जीत है ही नहीं। अगर आप किसी की निंदा करने लग गए ना, तो आपका माइंडसेट ही वैसा तब्दील होता चला जाएगा। मैंने तो बल्कि उनकी और क्लैरिटी आपको दी तो है। गालियां देते हैं कई बंदे। राणा जी देखिए, मैं 100 जनों को संतुष्ट कर ही नहीं सकता। हिंदुस्तान में हर घर में भी ना कोई जो एक सीनियर होगा 100 जनों को अपने संतुष्ट मेंबर को ही नहीं कर सकता जी। कमाने वाला एक 80% तो हम कर सकते हैं, 90% हम कर सकते हैं। देखिए बाकी ये रहता है, हमारी कोशिश रहती है कि जो चीज़ काम करे सीधा स्पष्ट करें, सरलता से करें। हो सकता है कोई कॉम्पिटिटर भाई
कहीं ना कहीं तो दिक्कत कहीं ना कहीं रहती है जी आपस में, लेकिन फिर भी अगर आप अपने वर्क में फोकस करेंगे, परचेजिंग में फोकस रखेंगे ना जी, मज़े के साथ भी, हैप्पीनेस होकर भी काम बहुत अच्छा हो सकता है, अच्छा व्यापार आप कर सकते हैं। बाकी जुड़े जब तक के लिए राम राम जी। और राणा जी एक बार नंबर और हमारे व्यूअर्स को दिखा राम दीजिए। राम जी भाई साहब। तो आपके यहाँ पर क्या सिस्टम है जी आने का, ये पूरा बता दो जी एक बार। ये पूरा प्रॉपर एड्रेस है जी, आप बाई कार भी आ सकते हैं, 2200 गाड़ियों की पार्किंग है यहाँ पर। और बाकी जो हाँ जी, ओमैक्स मॉल के अंदर चांदनी चौक मेट्रो से आ रहे हैं, गेट नंबर 1 से सीधा मॉल की एंट्री है, गेट नंबर 1 से। और मतलब चांदनी चौक जो मेट्रो का गेट नंबर 1 है उससे तो ये exit जो होके दो मोबाइल मॉल में नंबर आप इनको कौन उठाएगा जी? ये हमारी टीम है जी, प्रॉपर आपको एड्रेस पूरा वेरीफाई कर देंगे, या कोई भी आपको कोई इंक्वायरी लेनी होती है वो आपको इंक्वायरी भी दे देंगे। जगह आप बाहर भी आए तो चांदनी चौक में लाल किले के आसपास, तो आपको लेने आ जा सकते हैं आपके आराम से इजीली आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं जी, ये बहुत प्रसिद्ध मॉल और इजी लोकेशन है, मतलब दिक्कत आती नहीं है ऐसे कोई। चलिए राम धन्यवाद राम जी, भाई राम साहब, राम। राम राम जी भाई साहब।